तोता बोला, हे मैना, रमणीक द्वीप में मुकुंदपुर नामक एक नगर था। उसमें शांति देव नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों हर एक विद्या में निपुण और धर्म के काम में लगे रहते थे। चारों का विवाह हो गया था। घर में किसी बात की कोई कमी न थी। एक दिन शांति देव किसी काम से चारों बेटों को लेकर बाहर गए हुए थे कि द्वार पर एक भिक्षुक ने आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही छोटे लड़के की स्त्री, जिसका नाम मालती था, भिक्षा लेकर बाहर आई। भिक्षा देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उस वक्त मालती और भिक्षुक की आंखें लड़ गई। मालती भी जवानी के मद में मस्त हो रही थी और भिक्षुक भी रंग रूप में निराला ही था। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। नज़रों के जरिए मोहब्बत के इकरार पेश हो रहे थे कि भिक्षुक ने कहा, हे प्यारी, मुझे बड़ा डर मालूम होता है। जो तुम्हारे घर के किसी आदमी ने देख लिया तो मेरी क्या दशा होगी। मालती ने कहा, भेष बदल कर आना और यह जो नीम का पेड़ है, इस पर चढ़कर बैठना। मुझे जब मौका मिलेगा आ जाऊंगी। इस तरह दोनों के दिल की मुराद पूरी होगी। जब अंधेरा हुआ तो भिक्षुक भी साफ कपड़े पहनकर आ गया और नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ मकान के पास में ही था। रात होते ही मालती भी अपने मकान की छत पर चढ़ी और मीठी आवाज़ में गाना गाने लगी। भिक्षुक ने आवाज़ पहचान ली कि यह तो वही औरत है। यह जानकर वो जोर जोर से पेड़ की डालियों को हिलाने लगा। डाल के हिलते ही मालती भी समझ गई कि मेरा यार आ पहुंचा है। नीचे उतरकर वो मकान में गई और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें एक डोर में बांधकर फिर कोठे पर आई और डोर का दूसरा सिरा पेड़ पर फेंका। इस प्रकार उस भिक्षुक ने बढ़िया खाना खाया। जब आधी रात का वक्त हुआ और सब लोग सो गए तो मालती ने धीरे से दरवाज़ा खोला। भिक्षुक भी तब तक नीचे आ गया था। उस अंधेरे और सन्नाटे में भला किसका डर। दोनों ने अपने दिल के जख्म बुलाए। जब 2 घंटे बाकी रह गए तो मालती अपने घर को वापस आई और भिक्षुक भी अपने डेरे पर लौट गया। अब रोज़ यही कार्यवाही होने लगी। जब शांति देव अपने बेटों के साथ वापस आए तो मालती को बहुत दुख हुआ कि अब मेरा काम किस तरह चलेगा। आखिर जब रात का वक्त हुआ तो मालती पति के पास हाजिर हुई। उधर भिक्षुक भी पेड़ पर आ बैठा। इस दुतरफा प्यार में मालती बार बार यही सोचती थी कि आज मेरा यार भूखा प्यासा बैठा होगा, मैं किस तरह उसके पास जाऊं। इसको नींद भी नहीं आती। इसी फिक्र में इधर से उधर चूहिया की तरह दौड़ रही थी। उसके पति ने कहा, मान जाओ, इधर आओ, मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर दूंगा। मालती बोली, बोलो मत, मेरी जान निकल रही है। उसका पति घबराकर उठ बैठा और उसे किस्सा सुनाने लगा। एक समय यमुना जल गई, भजन हेतु सबे ब्रजनारी। चीर उतारी किनारे पर राखिली, दल में मदन की मतवारी। अंबिका आए गए ब्रजराज, सुको तुम ठाढ़ निकुंज निहारी। चीर चुराए कदम्ब की डार पे, बैठे रहे छिपके बनवारी। भला मालती का किस्से में जी कहाँ लगे। उसके दिल में तो यार समाया हुआ था। फौरन बोली, बंद करो, अच्छा नहीं लगता, जी बेचैन है। यह देखकर पति भी करवट बदल कर सोने लगा तो मालती ने ठंडे दिल से सोचा कि मैं जाऊं और यह जाग जाए तो सारी बात खुल जाएगी। पहले इसे सुला दूं तो फिर यार की फिक्र करूं। यह सोचकर पलंग के पास जाकर अपने पति को प्यार से सुला आई। कुछ देर के बाद जब उसने ये देखा कि यह बेखबर सो गया तो चुपके से उठी और किवाड़ खोलकर आंगन में आई। उधर भिक्षुक भूख के मारे तिलमिला रहा था और दिल में सोचता था कि ऐसी मोहब्बत का मज़ा कैसा होता है।
यही सोचते हुए गुस्से में एक मोटा सोटा लिए दरवाजे के बाहर आ डटा था कि आज चाहे जो कोई भी बाहर निकले, बिना मारे न छोड़ूंगा। उधर मालती जब आंगन में आई तो पति की नींद उचट गई और वो मालती को न देखकर उठ बैठा। मालती तो आंगन में ही छिपी रही और यह बेचारा मौत का मारा नींद के झोंके में बाहर निकल आया। ज्यों ही उसने चौखट के बाहर कदम रखा, भिक्षुक ने सोटे का ऐसा हाथ जमाया कि जमीन पर गिर कर हाथ पैर पटकने लगा। भिक्षुक ने अपना रास्ता लिया। मालती कुछ देर तो पति का इंतज़ार करती रही। जब काफ़ी देर वो लौट कर ना आया तो वो भी बाहर आई और देखा कि दरवाजे के सामने पति की लाश पड़ी है। देखते ही उसने चिल्लाना शुरू किया और घर के लोग दौड़े आए। पुलिस आई, दरोगा आया, पूछताछ हुई, मगर खूनी का कहीं कोई पता नहीं चला। शनिदेव बेटे की यह हालत देखकर जमीन पर गिर पड़े। 2-4 दिन के बाद भिक्षुक ने सोचा कि चल कर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हाल है। वह मालती के दरवाजे पर पहुँचा तो मालती भी इससे मिलने के लिए तड़प रही थी। भिक्षुक की आवाज़ सुनते ही मालती बाहर आई और दोनों की नज़रें चार हुई। भिक्षुक ने उस दिन का सारा किस्सा कह सुनाया। सब सुनते ही मालती बोली, बस चुप करो, यह बात किसी को भी जाहिर मत करना, नहीं तो पकड़े जाओगे। तब मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। घर के लोग सब अपनी अपनी ओर सो रहे जाते हैं, मैं अकेली रहती हूँ। तुम उसी तरह रात में आना, मैं चुपके से तुम्हें घर में ले चलूँगी और सुबह होने से पहले इस तरह निकाल दूँगी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह भिक्षुक की पहुँच रसोई घर के अंदर होने लगी। एक रात को जब भिक्षुक घर में था तो मालती का जेठ पेशाब करने के लिए बाहर निकला। संयोग बस जब वो घर आने लगा तो उधर से भिक्षुक भी बाहर निकला। जेठ ने बाहर का आदमी समझकर पुकारा कि कौन है, कि भिक्षुक ने लपक कर ऐसा सोटा मारा कि सर फट गया और बेचारा ब्राह्मण जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से आह भी ना निकली। आदमियों का हुजूम इकट्ठा हुआ, लाश बरामद, मगर खूनी का पता नहीं। दरोगा बहुत परेशान हुआ कि आखिर माजरा क्या है। इन्हीं के घर के लोग मारे जाते हैं, ऐसा कौन सा दुश्मन खड़ा हुआ। शांति देव भी चिल्लाकर कहने लगे कि मैं अब इस शहर में न रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार मेरा सारा परिवार ही खत्म हो जाएगा। दरोगा ने दिलासा दिया कि घबराओ मत, हम खूनी का पता लगाते हैं। इसके बाद भिक्षुक ने मालती के पास आना जाना बंद कर दिया। मालती यह बात बखूबी जानती थी कि सब भिक्षुक का ही काम है, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश रखती थी कि कब उसे पाऊं और प्यार करूं। इस प्रकार 2 महीने गुजर गए। तब तो वो बहुत घबराई और इस भिक्षुक का पता लगाने लगी। जब उसको उसके डेरे का पता लगा तो एक रोज़ रात के वक्त उस भिक्षुक के पास पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो वो भिक्षुक अपने दूसरे साथियों के साथ फटे पुराने कपड़े पहनकर सोया हुआ था। उसे सोया देखकर वो जगाने लगी। नैना नींद गंभीर अति, सोवत टांग पसारी, माँ ही अनाथ करके बालम, दीन्हों सूरत विसारी। उसकी आवाज़ सुनते ही भिक्षुक जाग गया और उसे देखकर गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई? यहाँ मेरे साथ के लोग तुझे देखेंगे, क्या मुझे अपने हुक्के पानी का डर नहीं है? मालती बोली, प्रीतम, मैं तुम्हारे लिए ही इस अंधेरी रात में चलकर यहाँ तक आई हूँ। भिक्षुक ने कहा, जा जा, मैं शाह साहब के जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि औरत को अपने गले बांधकर जान गंवाऊँ। मालती ने पूछा, वो कैसे? तब भिक्षुक बोला, मैं तुझे
शाह साहब की कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुन। आगे की कहानी बहुत जल्द लेके आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।